तो बात करते हैं यमुनानगर की। यमुनानगर में यूरिया की कालाबाजारी नहीं रुक रही है, जिस पर अब एक्शन मोड में सीएम फ्लाइंग नजर आई। यमुनानगर में यूरिया खाद की कालाबाजारी पर सीएम फ्लाइंग का एक्शन देखने को मिला। तेजली के झोटा रोड स्थित गोदाम में छापेमारी की, अवैध रूप से रखे 556 यूरिया के बैग बरामद और गोदाम सील कर दिया गया है। कृषि विभाग और पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई की गई है और टीम के अधिकारियों ने गोदाम को सील करने की कार्रवाई को भी तुरंत अंजाम दिया। इस छापेमारी के बाद टीम के अधिकारियों ने गोदाम को सील कर दिया। छापेमारी के बाद गोदाम को सील कर दिया गया है। 556 बैग यूरिया के बरामद किए गए। किसान परेशान हो जाते हैं यूरिया खाद के लिए और इस समय में यूरिया खाद की कालाबाजारी हो रही है। एक बड़ी छापेमारी से कहेंगे 556 बैग यूरिया के बरामद किए गए। ऐसे में किसान जिनको दरकार रहती है 1 कट्टा यूरिया, 2 कट्टा यूरिया खाद, लेकिन यहाँ पर 556 कट्टे यूरिया के बरामद किए गए हैं। ऐसे में किसान परेशान रहते हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ कालाबाजारी की जा रही है। यूरिया खाद की 556 कट्टे गोदाम से बरामद किए गए। गोदाम को सील कर दिया गया। सीएम फ्लाइंग का एक्शन इस कालाबाजारी पर देखने को मिला है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं यमुनानगर की आपको, जहां पर यूरिया खाद की कालाबाजारी की तस्वीरें सामने आई और सीएम फ्लाइंग की टीम एक्शन मोड में नजर आई और इसी दौरान कालाबाजारी पर छापेमारी करते हुए यूरिया से भरे इस गोदाम को सील कर दिया गया। 556 बैग यूरिया के भरे हुए थे। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई इस पर रहती है। सर, ये सीएम फ्लाइंग द्वारा हमारे को एक इनपुट मिली थी कि भाई यहाँ पर एक वो है, एक इलीगल गोदाम है जयकरा एंटरप्राइजेस के नाम से। तो हम वहाँ पे आए तेजली रोड पे जगाधरी में, तो वहाँ पे हमारे को गोदाम मिला जिसमें 556 कट्टे इलीगल यूरिया, सब्सिडाइज यूरिया सीएम फ्लाइंग ने कृषि उपयोगी यूरिया था। तो ग्राफिक्स के जरिए कुछ और जानकारी आपको देते हैं। ग्राफिक्स दिखाते हैं आपको स्क्रीन पर। फैक्ट्री और गोदाम से कृषि योग्य यूरिया की धरपकड़ लगातार जारी है। तो वहीं तेजली के झोटा रोड स्थित गोदाम पर सीएम फ्लाइंग ने रेड मारी है। गोदाम में अवैध रूप से रखे 556 यूरिया के बैग बरामद किए गए। फ्लाईबोर्ड में आपको बता दें कि धड़ल्ले से यूरिया का इस्तेमाल किया जा रहा था, कालाबाजारी की जा रही थी। कृषि विभाग और सीएम फ्लाइंग ने पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई की और इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। छापेमारी की कार्रवाई की बात कर रहे हैं। गोदाम के मालिक दिव्या जैन को मौके पर बुलाया गया। गोदाम के मालिक संतोषजनक कोई भी जवाब नहीं दे पाए और टीम ने दस्तावेजों की भी जांच की। गोदाम के मालिक दिव्या जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, क्योंकि कालाबाजारी का यह मामला है। किसान परेशान रहते हैं तो दूसरी ही तरफ कालाबाजारी का यह मामला पेश आना निंदनीय। टीमों ने गोदाम को सील कर दिया है। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। यूरिया खाद की कालाबाजारी हुई और गोदाम को सील कर दिया गया। 556 कट्टे यूरिया के बरामद किए गए। रजनी सोनी हमारी संवाददाता यमुनानगर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रजनी सोनी, किस समय यह छापेमारी की गई? क्या गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई? क्योंकि एक बड़ी छापेमारी 556 कट्टे यूरिया के बरामद किए गए हैं। रजनी, क्या कुछ ताजा जानकारी से लेकर? देखिए बसंत, जब सीएम फ्लाइंग कोई भी कार्यवाही करती है तो उनको गुप्त सूचना या फिर कोई ना कोई शिकायत जरूर प्राप्त होती है। और यहाँ भी जो तेजली रोड के साथ झोटा रोड पर ये एक गोदाम बना हुआ था, यहाँ पर एक कार्यवाही की गई है और काफी बड़ी मात्रा में 556 कट्टे जो हैं अवैध यूरिया के पकड़े गए हैं। और ये वही यूरिया है जो किसान जो है अपनी खेती के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन किसानों को जो है यूरिया नहीं मिल पाता। और लगातार हम लोग खबर भी दिखाते हैं कि जो किसान है वो यूरिया के लिए लगातार परेशान होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो फैक्ट्री संचालक हैं इसमें यूरिया की कालाबाजारी जो है वो यमुनानगर में लगातार चल रही है। और हालांकि इसकी धरपकड़ भी अब सीएम फ्लाइंग ने शुरू कर दी है, लेकिन सवाल देखिए बसंत ये पैदा होता है कि यमुनानगर का जो लोकल प्रशासन है, क्या उनको जानकारी नहीं है? क्योंकि यमुनानगर जो है फैक्ट्रियों का हब माना जाता है, प्लाईवुड फैक्ट्रियों का हब है और यहाँ लगातार जो है किसानों का प्रयोग होने वाला कृषि योग्य जो यूरिया है वो लगातार इसकी कालाबाजारी होती है। और अब सीएम फ्लाइंग भी पिछले कुछ समय से जिस तरह से शिकायतें मिल रही थी, तो लगातार जो है वो यूरिया की धरपकड़ जारी है। और इसी महीने की अगर मैं बात करूं तो हजारों जो बैग हैं वो यूरिया के अभी तक सीएम फ्लाइंग ने बरामद किए हैं। और अभी जो है 556
जो यूरिया के बैग देर रात पुलिस के साथ मिलकर सीएम फ्लाइंग और कृषि विभाग ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए ये 556 बैग जो हैं वो बरामद किए हैं। और जो फैक्ट्री संचालक था जिसका ये गोदाम था उसके खिलाफ भी एफआईआर करके और आगे की कार्यवाही जो है वो जारी कर दी है। जी बसंत। ठीक है रजनी सोनी, देखिए फसल बुआई का समय है, किसान खाद को लेकर लाइनों में लगे रहते हैं, लेकिन नसीब नहीं होती है किसानों को। 1 कट्टा 2 कट्टा यूरिया खाद को लेकर लाइनों में लगे होते हैं, किसान पूरा पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन 556 कट्टे यूरिया खाद के बरामद कर लिए गए। कालाबाजारी की जा रही है। प्रशासन का क्या कुछ सख्त रवैया आगे देखने को मिलेगा? क्या अभी प्रशासन सख्त हो चुका है या फिर अभी और भी इंतजार है कि और थोड़ी कालाबाजारी देखने को मिलेगी तो जाकर प्रशासन सख्त होगा? रजनी सोनी। देखिए बसंत, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीएम फ्लाइंग को जैसे ही शिकायत मिली थी तो उन्होंने कार्यवाही की है, लेकिन लोकल प्रशासन कहीं ना कहीं इन पर नकेल कसने के लिए कहीं ना कहीं जो है वो नाकामयाब साबित हो रहा है। और हालांकि अब जो है प्रशासन का कहना है कि सीएम फ्लाइंग की कार्यवाही जो लगातार हो रही है उस पर कहना है कि इन जो भी गोदामों में अवैध रूप से यूरिया रखा जा रहा है उस पर नकेल जरूर कसी जाएगी, उन पर सख्ती जरूर बरती जाएगी। और जैसे कि आपने भी ठीक कहा कि किसान लगातार यूरिया के लेकर परेशान होते हैं, लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं किसानों को, लेकिन फिर भी पर्याप्त मात्रा में यूरिया जो है वो नहीं मिल पाता है। और जिस तरह से अब ये बार बार मामले आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है वो भी अब सख्ती जो बरतने के मूड में नजर आ रहा है। और जितने भी फैक्ट्री संचालक हैं जो भी गोदामों में अवैध रूप से यूरिया इस तरह से इकट्ठा कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं चेतावनी भी दी जा रही है कि वो किसानों का इस्तेमाल होने वाला यूरिया जो है वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि किसानों का जो यूरिया है फैक्ट्री संचालकों को वो कम रेट में पड़ता है। ऐसे में रजनी सोनी, कितने समय से कालाबाजारी की जा रही थी? क्योंकि कोई 10 या 20 कट्टे नहीं, 556 कट्टे जो है 556 बैग यूरिया खाद के बरामद किए। कितने लंबे समय से कालाबाजारी की जा रही थी, कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए बसंत, अभी इस बारे में सीएम फ्लाइंग ने कल जब गोदाम मालिक से इस बारे में पूछा तो वो कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया है, ना ही इसके कोई दस्तावेज जो है वो दिखा पाया है। और अभी इस मामले में जैसे कि गोदाम जो जिस मालिक है उस पर एफआईआर तो दर्ज हो गई है और आगे की जांच भी की जा रही है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि पिछले महीने में ये एक बड़ी कार्यवाही है। इससे पहले भी अब तक जो है हजारों कट्टे इस तरह से सीएम फ्लाइंग जो है वो बरामद कर चुकी है। और लगातार ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिन पर अब सीएम फ्लाइंग काफी सख्त नजर आ रही है। जी रजनी सोनी, देखने की बात होगी कि प्रशासनिक कार्रवाई कितनी सख्त देखने को मिलती है, क्योंकि मामला गंभीर है, क्योंकि 556 कट्टे जो है यूरिया खाद के बरामद किए गए। कार्यवाही पर नजर अपने बनाए रखेगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया रजनी सोनी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक्शन मोड में सीएम फ्लाइंग की टीम नजर आई, 556 बैग यूरिया खाद के बरामद किए गए। मामले को लेकर कार्रवाई प्रशासनिक लगातार जारी है। एक तरफ जहां पर लोकल प्रशासन को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, सीएम फ्लाइंग की टीम की तरफ से सराहनीय कार्रवाई देखने को मिली है। काबिल तारीफ कार्रवाई जो है वो देखने को मिली सीएम फ्लाइंग की टीम से, लेकिन लोकल प्रशासन की नाकामयाबी इसलिए क्योंकि लंबे समय से देखिए यूरिया की कालाबाजारी की जा रही थी। प्रशासन को कानो कान खबर न होना तो कहीं ना कहीं निंदनीय लगता है।